परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वा शास्त्रोपलालते। किसको नमस्कार किया है? जो उन आप्त को नमस्कार किया है। हम कहते देवशास्त्र गुरु को मानो, लेकिन देवशास्त्र गुरु को ही नहीं मानो, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं को मानो। क्योंकि एक गुरु वो भी हैं जिन्हें पत्थर की नाव कहा है, एक धर्म वो भी है, समझ गए, जो हिंसात्मक धर्म हर व्यक्ति करता है। चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार चंबल की घाटियों में और संत हमारा रुकना हुआ, जैनी लोग तो डर से नहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ता शॉर्ट था तो हम गए। वहाँ शाम के समय ही घाटियाँ थी, पहाड़ियाँ थी नरवर के पास, और रात को ही हम लोग रुके ही थे। 2-3-4 भैया लोग थे और वो बंदूकें लटकाए, मुंह पे पट्टी बांधे आ गए। हमको पहले से पता था कि यहाँ डकैत रहते हैं। उन्हें देखकर डर तो लगा, अंदर तो लगता ही है, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं लगेगा, लेकिन मैंने उनको चिल्लाने से क्या होगा। वो आए, उनने हाथ जोड़ा, बाकायदा बंदूक अपनी साइड में रखी और बोले चरण छू सकते हैं? हमने कहा नहीं। बस हमने उनसे इतना ही कहा कि यहाँ पर डर है क्या रात को? क्योंकि हम लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ दरवाज़ा नहीं है, एक छोटा सा कमरा था गार्ड का। उनने कहा आप हमारी गुफा में रुक जाइए। तो हम बोले कि उसमें दरवाज़ा नहीं होगा। तो बोले नहीं, उसमें लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन आप देखिए, वो पत्थर कोई खोद के गुफा बना रखी थी उनने, और उनने इतने आदर सम्मान से, मतलब कहते हैं अपने हिसाब से आरती मारती की। जो वो उनने आरती बोली तो देवी मैया की आरती, लेकिन उन्हें आरती की और बहुत देर तक वो भजन वजन गाते रहे। हम अंदर चले गए। फिर हमने बोला भैया रात को यहाँ डर तो नहीं है? तो कहने लगे हम लोग डके थे, आप हमको पहचाने नहीं? तो अपन क्या बोलोगे कि ये बोलोगे हाँ? हमने कहा नहीं, आप तो अच्छे लग रहे हो, लग नहीं रहे हो। तो कहने लगे हम भी बहुत धर्म करते हैं, समझ गए। और दूसरे दिन उन्होंने हमसे ये और कहा कि आप हमारे डेरे पे ही आहार करोगे, आप जाओगी तो यहाँ 100 आई हो, आप जाओगी तो आपको 18 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन हमारे डेरे होकर जाओगी, हमारे मंदिर पे होकर जाओगी तो आपको 8 किलोमीटर मिलेगा। आप ध्यान रखना। हम 8 किलोमीटर रास्ते से गए और उन्होंने, हम बोले आप हमारा भोग लगा हुआ लेंगे? हमने कहा नहीं, हमारे जैनी बनाते तभी लेते हैं। उन्होंने जैनियों को फ़ोन कर दिए होंगे, धमका उमका दिया होगा। सुबह 5-6 गाड़ियाँ आ गई, लेकिन उनकी भक्ति देखिए। मुझे ये नहीं बताना कि वो डके थे, उनकी भक्ति, उन्होंने इतना इंतजाम कर रखा था कि शायद 500 आदमी खाना खा ले। इतनी फल की पेटियाँ, इतने ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भले अपन नहीं लेते हैं, लेकिन उनसे मना भी नहीं किया। सेठ लोग कहने लगे कि माता जी हम लोग थोड़ा बहुत ले लेंगे, आप इनका नहीं लेंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ध्यान रखना, आपको क्या बताना है कि सब करते हैं धर्म। इतना बड़ा घंटा था, इतना बड़ा घंटा, मेरे ख्याल से 300-400 किलो का तो होगा, बहुत बड़ा था। ये समझिए इतना पहली टेबल तक होगा, वो 50 फीट का तो होगा, बहुत बड़ा घंटा था। तो बोले हमारे पे शंकर जी ने कृपा की थी तो हमने चढ़ाया था। हमने कि क्या कृपा की थी? तो बोले एक बहुत बड़ी डकैती में हमको सफलता मिली थी। आप ध्यान रखना, शंकर जी डकैती भी करा देते हैं क्या? लेकिन ध्यान रखना, हमने उनको बोला आप लोग ऐसा काम क्यों करते हैं कि आप लोग जंगलों में रहते? बोले नहीं, हमारी पुलिस से सेटिंग हमको पकड़ती नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हमने जब उनसे बोला कि आप ऐसा काम क्यों करते हैं,
तो उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया। कहने लगे जो सबकी डकैती करते हैं हम उनकी डकैती करते हैं। आप समझ गए? जो सबकी डकैती करते हैं हम उनकी डकैती करते हैं। और मैया हम कोई गलत जगह नहीं लगाते हैं, हम गरीबों की बेटियों की शादियों में लगा देते हैं, इलाज में लगा देते हैं। और वो लोग हमको बहुत दूर तक विहार कराने भी आए। आपको ये बात बतानी है कि धर्म में कोई मजहब वाला हो, सब सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं, और सब शांति चाहते हैं, अशांति से दूर भागते हैं। लेकिन वास्तव में परमेष्ठी वही है जो हमें परम और इष्ट पद को दिला दे। और परमेष्ठी वही है जिसने परम आस्था और परम शांति को पाया। क्योंकि जब भी संसार में सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सुवन रागे। हम और आप सब मंदिर आते हैं, लेकिन मंदिर के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कुछ मंदिर परिवार के लिए आते हैं, कुछ मंदिर परिणाम विशुद्धि के लिए आते हैं। जो परिणाम विशुद्धि के लिए आते हैं वो एक दिन स्वयं परमेष्ठी बन जाते हैं। पूछो परमेष्ठी किसे कहते हैं? लोग कहते जो परम और इष्ट पद में पहुंच चुके हैं। नहीं, जिनके माध्यम से हमें भी परम और इष्ट पद की प्राप्ति हो सकती। तेली की दुकान में सोने का दाम पूछोगे तो पता चलेगा, और सुनार की दुकान में कचौड़ी का भाव पूछोगे तो पता चलेगा। इसी प्रकार से हमें परम इष्ट के प्रति अनुराग होना चाहिए, प्रशस्त राग होना चाहिए, हमारा आकर्षण होना चाहिए। जैसे व्यक्ति को आप चाहते हैं उसके लायक माहौल बनाते हैं, उसके लायक तैयारी करते हैं, उसके लायक प्यार दिखाते हैं। ये तो सब देखने वाले हैं। सोच कर देखना, यहाँ रोज कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। हमने बोला तुम्हें दिखता है तो तुम्हारा प्यार उनको नहीं दिखता होगा। यहाँ तो मात्र 1 घंटा आता है, वो भी नंबर 2 का आदमी होकर आता है। यहाँ कहाँ हमारे यहाँ निर्मलता है, कहाँ हमारे यहाँ विभाव परिणति के प्रति संपत्ति के प्रति भाव है पाने का, विभाव परिणति को समाप्त करने का भाव है क्या? लोग कहते हैं संसार और मोक्ष में क्या है। हमने कहा यहीं से शुरुआत हो जाती है संसार की, और मोक्ष की जठे दिट्ठी वठे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। जितनी ज़्यादा दौड़ोगे उतने जल्दी नहीं पहुंचोगे, और मुड़ कर देखो तो अंदर हो ही। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। संसार को पाना है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अंदर को पाना है सिर्फ नज़र को घुमाओ वहीं पहुँचो। अनंत चतुष्टय कहीं बाहर से नहीं आएगा, परमात्म दशा कहीं बाहर से नहीं आएगी, मोक्ष कहीं बाहर से नहीं आएगा। परम विशुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है, और आंशिक विशुद्धता का नाम क्या है? शुक्ल ध्यान है, धर्म ध्यान है। हमारी ललक तो जगह हमें लगे कि हम जहाँ हैं वहाँ गलत हैं। लोग कहते हैं माता जी मोह कैसे छोड़ें? हमने कही माया छोड़ो, मोह छूट जाएगा। माया जिसे आप धन कहते हो वो धन माया नहीं है। लोग कहते संसार माया है, हमने कही संसार कहाँ माया है? तुम मायाचारी हो इसलिए दुनिया तुम्हें मायाचारी नजर आती है। तुम्हारे अंदर आसक्ति पदार्थों के प्रति है। यही संसार में से इतने लोग मोक्ष गए हैं, कैसी कैसी पर्यायों में विशुद्धि बनाई और मोक्ष चले गए। हम लोग तो बैठे ही रहते हैं, कब समय आएगा कि हमको मोक्ष होगा। अरे समय तो आया हुआ है, इतना अच्छा समय कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, कहते हैं नर भव पाया भी तो जिन कुल नहीं पाएगा,
और जिन कुल पाया भी तो जिन व्रत नहीं पाएगा। जिन व्रतों के लिए जो आप व्रत करते हो वो आप बस व्रत कर लेते हो, लेकिन विरक्ति नहीं आ पाती है। माला छोड़, नोट छोड़ देते तो माला गिनने लगते हो, घर छोड़ देते तो धर्मशाला देखने लगते हो, बच्चे छोड़ देते तो शिष्य देखने लगते हो, लेकिन देखना कहीं नहीं जाता। देखना वहीं खड़ा रहता है कि कल तक कहते थे चाट पकौड़ी खाएंगे, आज चाट पकौड़ी की तरफ देखेंगे नहीं। वो अंदर दिख रही है, वो अंदर गई नहीं। इतना ही तो तुम कर सकते हो, आंख बंद कर लोगे और सुंदर दिखेगी। पत्नी घर में हो तो झांसा झंझट होता है, पत्नी मायके चली जाए तो कितनी याद आती है, फिर तो वही याद आती है। इसी प्रकार से आज तक हमारा रागियों के प्रति जैसा राग रहा है, ऐसा परमेश्वर के प्रति नहीं रहा है। कैसा आपको ध्यान है? परमेश्वर, आप क्यों परमेश्वर कहते हो? क्यों चत्तारी मंगलम कहते हो? क्योंकि लौकिक विहार में कन्या को मंगल कहा है, सरसों को मंगल कहा है, सरिता को मंगल कहा है, सूरज को मंगल कहा है। अन्य मतावलंबी सूरज को सुबह सुबह देखकर हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन विचार करके देखना, सूरज मंगल है, क्यों मंगल है? आपने विचार किया? सूरज मंगल क्यों है? क्योंकि वो गरीब अमीर में भेदभाव नहीं करता है, वो पहाड़ और मरुस्थल में भेदभाव नहीं करता है। सूरज को मत आने दो, जरा सी खिड़की में संद होगी, वहाँ से भी सूरज आ जाएगा। इसी प्रकार से थोड़ी सी जगह भी दो, सम्यक ज्ञान आ जाएगा। सम्यक ज्ञान को कोई भेदभाव नहीं है। बीमारियों में भेद होते हैं, स्वास्थ्य में क्या भेद होता है? घाटे में आपके भेदभाव होंगे, समझ गए? घाटा हो जाए तो आप पूछते हैं किस चीज़ में घाटा हो गया। नफ़ा हो जाए तो पूछते हो नफ़ा तो नफ़ा है। ऐसे ही धर्म तो धर्म है, अधर्म में भेदभाव हो सकते हैं, दुश्मनी में भेदभाव हो सकते हैं। किस प्रकार की दुश्मनी है? कामना की दुश्मनी है कि धन की दुश्मनी है? भेदभाव हो सकते हैं। प्रेम में क्या भेदभाव होगा? प्रेम तो अमीर करे, गरीब करे, रागी से करे और त्यागी से करे, बस अंतर इतना है। पानी का गिलास है, गोली जहर की खा लोगे तो मर जाओगे, गोली दवा की खा लोगे तो ठीक हो जाओगे। इसलिए आचार्य कहते हैं परमेश्वर कैसे हैं? जिन्होंने पहली अवस्था में भी विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सप्रशस्त, उन तपस्वियों की प्रशंसा के योग है जो क्या करते हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। आप पंचेंद्रिय के विषयों पर लगाम तो लगा देते हो, लेकिन विरक्ति नहीं होती है। आपके अंदर वीतरागता नहीं आती है। या तो राग करते हो या त्याग करते हो। जिस दिन वीतरागता आ जाएगी, आप नमक छोड़ना आसान है, लेकिन जिस दिन नमक नहीं हो और इतनी भक्ति में डूबे रहो कि ख्याल ही नहीं आए कि नमक नहीं है, तब समझना तुम्हारी आराधना और उपासना की शुरुआत हो गई। तो परमेश्वर के ध्यान में हम कैसे डूबें? सिर्फ ये नहीं नमो अरिहंताणम नहीं, आप कैसे हो? 18 दोष नहीं है। आप कैसे हो? केवल ज्ञान, निरावरण ज्ञान है। हमारा और आपका ज्ञान तो क्या आँख, एक आँख दूसरी आँख को नहीं देखती है, और हम दुनिया को देखने का दावा करते हैं। किसी ने रोज पढ़ लेते हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं सा भाव धरो। रोज पढ़ लेते हो, गुण ग्रहण का भाव रगे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। रोज बोल लेते हो,
पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। लेकिन सच बताना, आपको दुर्गुण याद रहते हैं या सुगुण याद रहते हैं? दुर्गुण, सुगुण, सुगुण एक भी नहीं रहता। सुगुण रहने लगे, एक भी सुगुण हमको याद रहने लगे तो सच बताती हूँ, हम सज्जन हो जाएंगे, हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। हमने अपने दिल को कबाड़ खाना बना रखा, हमने कचड़ा घर बना रखा, दुनिया का कचड़ा दिमाग में। लोग कहते हैं माता जी कुछ याद नहीं होता, और उससे पूछो किसी से तकरार तो नहीं। माता जी 20 साल से उनसे चल रही, फिर भी तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहे हो। कितनी सुंदर बात किसी ने कही है, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। किसी ने पूछा था, क्योंकि गांधी जी का प्रारंभिक जीवन समझ के ऐसा नहीं था। जिस दिन उनके पिताजी मरणासन्न थे, उस समय भी वो अपने कमरे में थे, आप समझ गए। लेकिन उस घटना से उन्हें इतनी ठेस लगी कि जीवन बदल गया। हमारे जीवन में क्यों नहीं ठेस लगती है? इतनी ठोकर खाते हैं, बच्चे ही कभी कभी कितना दुत्कार देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ठोकर नहीं लगती। आखिर हैं तो अपने, कभी इन्हें भी अपना बनाया करो। हम इनके भक्त हैं तो कोशिश करें दुनिया का कबाड़ खाना नहीं। हमें 2 महिलाएं मिली, एक बोली आप की याद में रोती रहती हूँ, दूसरी बोली आप आओगी तो भी सोच सोच के रोती हूँ कि 2 दिन बाद चली जाओगी। दूसरी खुश थी, हमने कि क्यों, आपको दुख नहीं है? बोली आप आओगी ये सोच सोच के खुश हो लेती हूँ, आप रहती हो तो खुश हो लेती हूँ, आप चली जाती हो तो आपकी जिन बातों को आपने बताया उनको सोच सोच के दिल को तसल्ली दे लेती हूँ। आप समझ गए? तुम आओगी सोचकर खुश हो लेती हूँ, और चली जाती हो तो तुम्हारी स्मृति में खुश हो लेती हूँ। यही तुम्हारे समंत्रबद्ध स्वामी ने कहा है कि आपकी गुण के अनुराग में लिप्त होकर आपकी बातें, आपकी याद, आपकी स्मृति से भी क्या होता है, दुरिताम जनेभ्या, दुरित लोगों के जिन पुनात चित्तम दुरिताम जनेभ्या, पुण्य पवित्र हो जाते हैं दुर्जनों के चित्त भी। लोग कहते हैं कि पारसनाथ भगवान ने क्या किया, पारस कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। हमने कि तुम्हें हम कन्नड़ में बोलेंगे, सुनाई पड़ेगा कुछ? हम आपसे पूछे अपनार बाड़ी कोथाय আছে, आपको समझ में आया कुछ? हम लोग आप अपनार बाबा की काज करे, आपको समझ में आया? नहीं आया। हमने पूछा आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम आपसे ऐसे करके पूछे, समझ में आएगा? हम आपको सिर्फ इशारे में ऐसे कर दें, आपको समझ में आ जाएगा। और हम आपको दुश्मनी में ऐसे कर दें, आप समझ गए? हम यही हाथ है, यही आँख है, आप समझ गए? हम आपको ऐसे कर लें तो खुश, और हम हाथ आँख वही है, लेकिन अंदर की परिणति से आप प्रभावित हो जाओगे। यदि आपको मुस्कुरा कर देख लें तो बाग बाग हो जाओगे, और आपकी टेढ़ी नजरों से देख लें तो आग आग हो जाओगे। आप समझ गई? इसलिए हमारे यहाँ कहा है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्या कहा है? उन्हीं जैसी। अब आप कहोगे माता जी घर में 100 काम है, तो काम करो ना, काम को किसने मना करा? हाथ पे हाथ रखने से धर्म ध्यान होता है क्या?
चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी निज दिन रहा पुजारी, किंतु रहा जैसा का तैसा मन न हुआ अभिकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई किंतु ज्ञान न जागा, और सच तो ये कह देना होगा अब तक रहा अभागा, अब तक रहा अभागा। वास्तव में हम अभागे हैं। क्यों अभागे हैं? अंदर से ललक जग जाए वो मिल जाएगा, जिसको चाहते वो मिल जाता है ना। मकान चाहो, प्रेमी को चाहो, बच्चों को चाहो, सब मिल जाता है। और आजकल तो सब रेडीमेड मिलता है, समझ गए। पहले लोग माँ बाप को दौलत समझते थे, अब दौलत को माँ बाप समझते हैं। ऐसा जमाना आ गया। तो हम परमेश्वर को कैसी बात कही है, उनकी आराधना में डूबते हुए, यहाँ तक किसी बहुत बड़े वैज्ञानिक लॉरेंसो ने, रूस के वैज्ञानिक ने लिखा है, जब तुम किसी सद्विचार वाले पुरुष के पास पहुँचते हो, जिसके विचारों में हमेशा सद्भावनाएं बहती हों, उसके पास पहुँचते उनने 5 मिनट लिखा है, 5 मिनट के अंदर हमारे 1500 बाइट सेल बढ़ जाते हैं। लेकिन कब बढ़ जाते हैं? जब आप आस्था से पहुंचो। अब आप उसकी हत्या के भाव से पहुंचो तो परमात्मा क्या करेगा? आप समझ गए। मंदिर में माला इसलिए फेरो कि पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए तो 10 दिन दुकान बंद रहे, सारे ग्राहक हमारे यहाँ आए, तो इससे कुछ होगा क्या? नहीं, वो सिद्धि वेले हो जाए। रावण को बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई, लेकिन लाभकारी नहीं रहेगी। हमें सिद्धियां नहीं करना है, हमारे यहाँ तो तपस्या के माध्यम से रिद्धियां प्रकट होती हैं। इसलिए कहा है हम उनके ध्यान में डूबें। अब आप व्यापार करते हो तो करो, आप घर के काम करती हो तो करो, लेकिन एक अंदर ललक रहे कि जहाँ मैं हूँ वो स्थायी घर नहीं है, जहाँ वो हैं वही हमारे रिश्तेदार हैं। आप भी ध्यान रखना, परमेश्वरी परम ज्योति। हम बल्ब जलाते हैं, कैसे जलता? जब तक करंट आ रहा तब तक बल्ब जल रहा। बल्ब का उजाला नीचे आ रहा है और दीपक का उजाला ऊपर जाता है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं, जब तक इनका मेल है, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग हो रहा, जल गया तेल निपट गई बाती, ले चल हो रहा है। जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, जिंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाएगी, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाएगी, हम देखते ही रह जाएंगे और वो हमें ले जाएगी। इसलिए कहीं भी रहो, आपको थोड़ा बहुत 2 नंबर का काम भी करना ही पड़ता है। दुकान पर ही बोलोगे भाभी जी 50 रुपये में लाए हैं, तुम्हें 55 में दे रहे हैं, ग्राहक लौट जाएगा। लेकिन आप वहाँ क्या बोलते हो? 70 में लाए थे, लेकिन आप अपने हो, अब आपको कैसे लौटाएं? आपको तो देना ही है। चाय भी पिलाते हो, कॉफ़ी भी पिलाते हो और कहते हो आप अपनी हो, लेके जाओ। बोलो क्या दोगी? अब 60-65 से कितना कम करेगा? 50 का माल 55-60 में तो चला ही जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए इतने से की मनाही नहीं है, तुम करो, लेकिन अंदर में रखो कि इसका कुछ अंश दानम पूजा मुखम न साव्यतेन बिना, विधान हो तो विधान में लगा देना। और तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भलाओ, लेवे को प्रभु नाम। कहते हैं प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। खाने का मतलब भोजन नहीं है, भोजन बड़ा ईमानदार है। लोग रोटियों को गालियाँ देते हैं, हम कहते हैं रोटियाँ बेचारी क्या बिगाड़ती हैं, कितनी महंगी प्लेट खाओ, 1 लाख से ज़्यादा महंगी,
प्लेट कहीं नहीं होगी। लेकिन मन तो देखो 1,00,000 1,00,000 खरब में भी नहीं भरता है। इस मन की भूख पर ध्यान दिया करो। आप लोग भी परम ज्योति कहते हैं, दीपक की जगह देखो अब बल्ब जल रहे हैं, और पुण्य की जगह देखो लोग पाप कर रहे हैं। वास्तव में हमें अपनी परम ज्योति, हमारी आँख कुछ नहीं दिखती, फिर भी लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है। हमने की आँखों के नीचे नाक है, कोई नाक ना काट ले। नाक की भी अजीब सी धाक है, नाक की भी अजीब सी धाक है, और कोई नाक ना काट ले, इसलिए आँखों के नीचे नाक है। लेकिन मैं कहती हूँ इस नाक को ऐसी नाक बनाओ कि धाक हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं रूखन विकाया भाग्य बसते, देव एक इंद्री हुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। क्या होगा हमारा हाल। कई पर्याय हमने ऐसी पाई हैं, जो सब्जी लो तो इतनी सी धनिया पत्ती फ्री में डाल देते हैं। ऐसी पर्याय जिनकी कोई कीमत नहीं रही, अभी इतने अकड़ के चलते हैं। तो आपसे यही कहूँगी कि हम उन परमात्मा की शक्ति के प्रति थोड़ी सी लगन रखें, और अभी से आप सब भाव बनाएं